ब्लैक फंगस को लेकर सरकार सजग भी और सतर्क भी। एक भी मौत ना हो ब्लैक फंगस से, सरकार का यह है प्रयास। क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश की समीक्षा। कहा दमों में एक नहीं दो लग रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, भ्रम में न पड़े। कोरोना से होने वाली मौत के परिजनों को सरकार देगी आर्थिक सहायता। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों को अनाज की मदद भी। नमस्कार, समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 लगातार प्रहार पर प्रहार करता गया। पूरा विश्व इसकी चपेट में आया, भारत भी इसकी चपेट में आया। दूसरी लहर ने हिला के रख दिया, परंतु भारत के कोरोना योद्धाओं ने इस लहर को भी समाप्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार सजग और सतर्क दिखलाई दे रही है। वह अब कोरोना वायरस को, कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को सहायता देने के लिए तैयार हो चुकी है। जहां एक और आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी, वहीं जो भलाई वो संविदा वाले हो या डेली बेसिस पे कार्य करने वाले लोग हैं, जो अगर कोरोना से प्रभावित हुए हैं या उनकी मौत हो गई है, तो उनके परिजनों को अब अनुकंपा नियुक्ति देने का भी प्रावधान आ गया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह के प्रभारी मंत्री जो हैं यहां के भूपेंद्र सिंह, उन्होंने एक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार सजग भी है और सतर्क भी है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, उसकी बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। बैठक में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी पूरी समय वर्चुअल हमसे जुड़े और हमने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। सभी हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सदस्यगण, सभी लोगों की तरफ से भी सुझाव आए हैं। दमोह में लगातार कोरोना पर नियंत्रण हो रहा है। लगातार कोरोना में पॉजिटिविटी की दर कम हो रही है और जहां आज से 15 दिन पहले 250 केस आ रहे थे लगभग पर डे, अब वो संख्या घटकर 38 के आसपास हो गई। केस कम हो रहे हैं, फिर भी हमने सभी से आग्रह किया है कि कोशिश करके कैसे भी इस सप्ताह में हम लोगों को दमोह जिले को 0 पर लेकर आना है, जिससे कि लॉकडाउन ख़त्म हो सके और लोगों की नियमित दिनचर्या प्रारंभ हो सके। साथ में यहाँ पर जून के माह में ऑक्सीजन प्लांट भी लग जाएगा। जून के माह में जो सीटी स्कैन की मशीन है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। ये दोनों काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। हमने CMHO और कलेक्टर को कहा हुआ है कि शासन की तरफ से पूरी छूट है कि आपको जितना भी आपको अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी भर्ती अभी आप कोरोना में, कोविड काल में कर सकते हैं। उसके लिए भी कहा है। और दूसरा, जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ब्लॉक स्तर की है, उसकी नियमित रूप से बैठकें हों। जो हमारी पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, उसकी नियमित रूप से बैठकें हों। जो हमारे वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है, इसमें हमने कहा है कि डेली इनको शाम को 6 बजे सभी वार्डों में बैठकें करना है प्रतिदिन। और उस दिन ये वार्ड की समीक्षा करेंगे कि वार्ड में कोई संक्रमित तो नहीं है, कोई संदिग्ध तो नहीं है, किसी में सिम्टम्स तो नहीं है, बाकी वार्ड में गंदगी तो नहीं है, वार्ड में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सारे विषय
लोग देखेंगे। इस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि अधिकतम समय देकर और कोरोना में लोगों के बीच में जाकर उनको समझाइश देकर इस काम को करें। मंत्री भूपेंद्र फेन ने कहा कि यह जो भ्रम है वह बात अलग है कि लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, परंतु दमोह में 2 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और यहाँ सीटी जो स्कैन मशीन है वह भी लगाई जा रही है। जून में यह मशीन और यह ऑक्सीजन प्लांट काम करना प्रारंभ कर देंगे। प्लांट के बारे में क्लियर है, 2 प्लांट लगना है और जून के माह में लगा देंगे। जून के माह में लग जाए। सर, ब्लैक फंगस को लेकर जो समस्या सामने आ रही है उसकी क्या तैयारी है और क्या चर्चा हुई? देखिए, हम लोगों ने ब्लैक फंगस एक चुनौती, ये बात सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको महामारी घोषित किया जी। और ब्लैक फंगस के लिए हम लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेज चिन्हित किए हैं जहां पर ब्लैक फंगस के पेशेंटों का इलाज हम लोग कर रहे हैं। दमोह के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज को चिन्हित किया है और वहाँ पर ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है। ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन लगते हैं जी, वो इंजेक्शनों की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। ये चूँकि बाहर से आते हैं और फिर भारत सरकार सब राज्यों को देती है, तो मध्य प्रदेश को जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग फंगस के पेशेंट को ये इंजेक्शन दे रहे हैं। कुछ टैबलेट भी है, तो लगभग 900 रुपये की एक टैबलेट आती है। वो टैबलेट भी हम लोग पेशेंट को, वो टैबलेट पर्याप्त मात्रा में है, वो टैबलेट भी दे रहे हैं। और इसका तत्कालिक इलाज तो उसका सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर इंजेक्शन देते हैं। तो कोशिश ये है कि ब्लैक फंगस से हमारे राज्य में कोई डेथ ना हो पाए। और इसलिए कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ पर इसके इंजेक्शनों के बारे में बातचीत की है। परसों इंजेक्शन आए थे तो वो हम लोगों ने जहाँ जितने पेशेंट थे जी, उस मात्रा में वहाँ पर भिजवाए। तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हम लोगों की कोशिश है कि ब्लैक फंगस से कोई डेथ हमारे प्रदेश में ना हो। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और जिसमें वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं राहुल सिंह, वह उपस्थित थे। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार और यहाँ के जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, इनके साथ में विभिन्न विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। मंत्री भूपेंद्र फेन ने समीक्षा की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा सरकार बिल्कुल सजग है, सतर्क है। आप सबके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। हमको कोरोना मुक्त क्षेत्र चाहिए है। दमोह कोरोना मुक्त हो, प्रदेश कोरोना मुक्त हो, देश कोरोना मुक्त हो, यह सरकार का लक्ष्य है और आप सबको आगे बढ़कर लगातार कार्य करना है। वैसे जो कार्य हो रहा है उसकी सराहना भी यहाँ पर मंत्री भूपेंद्र फेन ने की। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।